नमस्कार, देख रहे हैं आप जी आज भारत न्यूज। इस समय हम औरंगाबाद में उपस्थित हूँ। इस समय समता मूलक संग्राम दल ने एक माली थाना में एक पूजा नाम के दलित लड़की के साथ में रेप कर हत्या कर दिया गया है और अभी तक के दरिंदों को नहीं पकड़ा गया है, न किसी तरीका का कोई सजा दिया गया है और बेखौफ घूम रहा है। इस समय नहीं कोई सरकार नहीं कोई पुलिस प्रशासन इस समय कोई भी रेप पर किसी तरीका के एक्शन ले रहा है। इसको पूजा जो रेप करके जो हत्या कर देगा उसका समर्थन में न्याय दिलाने के लिए समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी ने इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नीतीश कुमार के पुतला दहन करने के लिए रमेश चौक के लिए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं किस तरीके से समता मूलक संग्राम दल के लोग आप लोग देखें कि 5 दिन हो गया पूजा बहन के हत्यारों को अभी तक किसी तरह का उसको उनकी पंजाबी या गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी में वही आप देखिए कि अपराधी जो अपराध करके छिपते नहीं उसके घर को तुरंत ध्वस्त जैसे किया जाता है, तुरंत उसको 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाती है, गोली मारने का आदेश है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं यूपी से सीख ले रहे हैं? आखिर तो भी एक मुख्यमंत्री है यहाँ का मुख्यमंत्री और उसमें क्या संविधान अलग अलग है क्या? यहाँ का संविधान वहाँ का संविधान अलग है। तो अगर इस तरह का दोहरा नीति अगर अपनाएगी यहाँ की सरकार, बिहार की सरकार अगर दोहरा नीति अपनाने जा रही है तो समता मूलक संग्राम दल के बैनर तले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती के आदेशानुसार हम लोग ग्रुप नहीं बैठेंगे और ये तो आक्रोश प्रदर्शन था, इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे और अपराधियों को हम लोग खुद सजा देने का निर्णय लेंगे अगर प्रशासन नहीं करती है। मेरा नाम पवन कुमार पप्पी है, समता मूलक संग्राम दल जिला अध्यक्ष औरंगाबाद। देखला आज आप लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं पुतला दहन के नीतीश कुमार। सब मीडिया प्रभारी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो बहुत दूर से आन कर करके आप लोग पूजा कुमारी को दर्शन को जगाने का काम किए। मैं ये कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, ये अत्याचार अब बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं और खास कर करके मैं पुलिस प्रशासन से मैं बोलना चाहता हूं कि आपको अगर बंदूक में जंग लग गया है तो तुम सीधे चुप पे बैठो और देखो कैसे मैया के लाल अगर दलित के बेटी की अगर इज्जत लूटने का काम किया है तो कर छतिया पर चढ़ कर दम देने के मुँह तक खून पलट आ जाएगा। अगर यदि तुमसे मैं खास करके डीएम साहब के भी मैं बोलना चाहता हूँ, एसपी साहब डीएसपी साहब को कि आप इसको कार्रवाई करें और नहीं तो दलित का बेटा अब सुतने नहीं जा रहा है, अब जाग गया है। मैं एक दुष्वर्ग करने वाले को हम पकड़ करके दमने का काम करूंगा और मैं 10 दिन का टाइम देता हूं। 11वां दिन से विकेट करना शुरू हो जाएगा, इसका जवाबदेही आप होइएगा डीएम साहब। आप देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं बहु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ नहीं रहा है, स्कूल में जा रहा है तो बलात्कार रहा तो पढ़ रहा है, रास्ता में चल रहा है तो बलात्कार हो रहा है पढ़ रहा है, किसी को ओढ़नी छीन करके जान मार दे रहा है पढ़ रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, संविधान की बात नहीं चल रहा है, बोलेंगे क्या नहीं? उनका बाल बच्चा सुरक्षित है, दमंगों का बाल बच्चा पढ़ने आ रहा है, गाड़ी में बैठ करके पढ़ने आ रहा है। गरीब का बेटा बाल बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? वो 3 किलो मजदूरी करता है, गरीब के बाल बच्चा पढ़ लेगा गाड़ी से जा करके। मैं एसपी साहब डीएसपी साहब सबको कहना चाहता हूँ कि 10 दिन के अंदर में नहीं हुआ तो इसका परिणाम आप भोगिएगा। अब सुतेंगे नहीं, दंग चलोगा। अगला कदम अगर न्याय अगर नहीं मिला 10 दिन के अंदर में तो मैं डीएम साहब और एसपी साहब को घेर करके जब तक न्याय नहीं देंगे तब तक उन लोग को भूखे प्यासे में बैठा करके और जब हम लोग भी भूखे रहेंगे और उनको भी भूखे मारेंगे। ये चलते कि उनको याद आएगा जब भूख जागेगा तो गरीब के बात उनको याद आएगा और न्याय पर ध्यान देंगे। अगर सही से अगर कर देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारे राज्य में बहु बेटियां सुरक्षित है, किस तरह से कोई बात नहीं हो रहा। सुरक्षित है नहीं, कहीं हाथ कर दे रहा है गरीब का, कहीं बेटियों का इज्जत लूट रहा है, कहीं नहीं सुरक्षित है। अभी तक दमंग जो इज्जत लूटा है उसको अभी खोजने का काम किया है भड़ुआ लोग, ये लोग खोजने का काम किया है और से कहता है कि हमारा सरकार में सब सुरक्षित है। अरे तुम भड़ुआ हो,
तुम देखने का काम करो गरीब का, एक गरीब के घर में घूर करके देखो कि कैसे वो जीता है, कैसे उसका अन्न चलता है, कैसे पानी चलता है, कैसे अपना बाल बच्चा को पढ़ाने का काम करता है। बड़ुआ खाली ऊपर से बोलने से होगा, हेलीकॉप्टर से घूरने से होगा। अब पुलिस प्रशासन को फिर दे दिया कि खूब अत्याचार करो और दमन के साथ दो, रुपया वाला के साथ दो, होश मिला देंगे होश में। के साथ आप लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार आप लोग बोले जय भीम, जय भीम, महान भारत की। साथियों और जितने आसपास के लोग जो हमारी आवाज के सुन रहे हैं, चाहे वो आम जनता हो, जनप्रतिनिधि, चाहे पुलिस वाले हो, आपको मैं आज यहाँ बताने आया हूँ या पहले से आप लोग जानते हैं कि औरंगाबाद जिला थाना माली अंतर्गत खम्भा जो मंझौली गांव खम्भा के बीघा है, वहाँ पे पूजा कुमार जो नाबालिग रविदास जाति की बच्ची है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और दुष्कर्म करने वाला जो लोग है वो राजपूत जाति का लोग है। तो आज हम न्याय के लिए समता मूलक संग्राम दल के लोग यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो जितने न्याय के लिए लोग हैं, आप कान खोल के सुनिए कि जब दलित और रविदास जाति के बच्चे की अगर इज्जत लूटी जाती है तो यहाँ के गंदे नेता और गंदे दलाल पुलिस वाले जो लोग हैं वो पीड़िता को न्याय नहीं दिलाते हैं, बल्कि हमारी बेटी बहू को